हाँ तो दोस्तों हम लोग देखेंगे संकरण के आधार पर on the basis of hybridization या संकरण के आधार पर। संकरण के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, sp3 संकरण, दूसरा भाग sp2 संकरण। sp3 संकरण के अंतर्गत तीन यौगिक आते हैं, पहला हैलो एल्केन, इसका यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन सिंगल बंध या एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं sp3 संकरण। तो ये sp3 संकरण के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं CH3Cl। यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन परमाणु है जो कि जिस कार्बन से जुड़ा है उसके सिंगल बांध बना रहा है, एकल बंध बना रहा है। तो संकरण बराबर जो है हाइब्रिडाइजेशन बराबर सूत्र होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये हमारा सूत्र होता है। सूत्र में यदि हम रखें तो नंबर ऑफ सिग्मा बांड आपका एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये जो सिंगल बांड होता है उसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा बांड। तो सिग्मा बंधों की संख्या, नंबर ऑफ सिग्मा बांड मतलब सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या होगी 4, तो हम लोग रखेंगे 4 प्लस, यहाँ प्लस है, नंबर ऑफ लोन पेयर कार्बन, चूँकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो 2 और 4 में टूटता है, के कोष में, और के आउटर से इसके 4 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात इसकी वैलेंसी अर्थात संयोजकता 4 होती है और इसके कार्बन के 4 संयुक्ता होती है, जिसके कारण ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता है और हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ अपने चारों इलेक्ट्रॉन को खर्च कर देता है। तो इसके यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बचते नहीं हैं, इसलिए इसके यहाँ लोन पेयर नहीं बचता। अतः लोन पेयर की जगह क्या होता है, कुछ नहीं तो शून्य रख देते हैं, जोड़ते हैं 4 + 0 तो 4 आता है। 4 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये एक यस में और 3 पी में टूटता है, जिसे हम लोग सिंपली S1P3 भी लिखते हैं या इसी को sp3 लिखते हैं। अतः यह sp3 संकरण कहलाता है, इसलिए इसको हम लोग sp3 संकरण कहते हैं। ये हमारा sp3 संकरण है। इसका नाम देखते हैं तो ये जो है हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ा है उसकी संख्या 1 है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मेथ। अब चूँकि हम लोग हैलो प्लस एल्केन जोड़ते हैं तो हैलो एल्केन बनता है। ये हैलो एल्केन इसका IUPAC नाम है, IUPAC नेम है। तो जब इसका IUPAC नाम है, इसका मतलब हैलो, तो पहले हम लोग हैलो को रखेंगे, इससे पहले हम लोग हैलो को रखते हैं, फिर बाद में एल्केन को रखते हैं। तो हैलो जो है एल्केन के पहले आएगा, अतः इसमें क्लोरो किस नंबर पे आया, पहले नंबर पे एक ही कार्बन है, तो इसको बढ़ेंगे 1 क्लोरो
अब एल्केन में कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 है, तो एल के बदले में रखेंगे हम लोग कार्बन की संख्या 1, तो हो जाएगा मेथ। और कार्बन या हाइड्रोजन या कार्बन क्लोरीन के मध्य जो बांध है, सिंगल बांध है, उसके लिए हम लोग लेते हैं एन, तो एन यहाँ पे जोड़ देंगे सिंगल बंध के लिए। सिंगल बंध के लिए एन लगाएंगे तो मेथ धन एन, तो ये मेथेन हो जाता है। इसका नाम 1-क्लोरोमेथेन हो जाता है, जो कि IUPAC नाम। इस तरह से हम लोग इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे, एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, हिंदी में बोले तो एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो एलाइलिक हैलाइड को हम लोग देखते हैं। एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो इसमें जो है हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता वो कार्बन sp3 संकरण वाला हो, अर्थात सिंगल बॉन्ड बनाए, ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल, और उससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो sp2 संकरण बनाए, अर्थात ये जो है इस तरह से हो। यदि हम इसको दिखाएं तो ये हमारा अल्फा कार्बन कहलाएगा। दूसरा जो कार्बन इसको लोग बीटा बोलते हैं और तीसरे कार्बन को गामा बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन जो होता है जिसे हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन जुड़ाता है वो अल्फा कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं sp3। यदि जिस कार्बन जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं sp2 संकरण। अभी तो संकरण आप लोग को निकाल के बताए भी थे, अभी दिखा देते हैं। तो ये भी इसके जस्ट पास वाला भी sp2 संकरण होता है। अतः यदि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन अल्फा कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो sp3 संकरण वाला होगा। जस्ट उसके पास वाला जो बीटा कार्बन है वो sp2 हो तो उसे हम लोग एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। उसे हम लोग एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे आप सामने एग्जाम्पल है, यदि हम इसको बैलेंस करें तो इसमें जो है एक बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, एक इसकी बैलेंसी 4 पूर्ण होती है, इसमें 4 पूर्ण है। इसमें देखा जाए तो इसकी बैलेंसी इस तरह से ये भी 4 पूर्ण है। अब बात करते हैं इसकी संकरण के लिए, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 हो जाएंगे, तो इसका जो है कि sp3 संकरण आ गया। इसमें देखेंगे सिग्मा बॉन्ड की संख्या, तो एक सिग्मा बॉन्ड आपका ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ए है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड। तो इसका यदि संकरण हम लोग निकाल लें तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम इसको देखें हल करके तो सिग्मा बंधु की संख्या इस कार्बन के लिए यदि हम लोग देखें बीटा वाले के लिए, तो यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड पाई है। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या के लिए हम लोग रखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्डों की संख्या के लिए 3। और यहाँ पे देखें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए, तो इसमें जो है कार्बन जो 4 बॉन्ड बना लेता है, इसके यहाँ तो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से खर्च है तो बॉन्ड बना लेता है, इसके यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बचता है, तो लोन पेयर बचे कहाँ से, अतः 0 होगा लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर हमारा जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 को यदि हम तोड़ेंगे तो 1 S में और 2 P में टूटता है। इस तरह से sp2 संकरण बनाता है। इसका जो बीटा कार्बन है sp2 संकरण बनाता है, जबकि अल्फा कार्बन जो है सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 4 हैं। 4 के यदि हम लोग रखें तो 4 प्लस लोन पेयर तो इसके भी 0 हो जाएंगे, तो 0, 4 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। 4 को यदि हम तोड़ें तो ये जो है 4, 1 S और 3 P में टूटता है, इसलिए sp3 संकरण को शो करता है। इसका जो अल्फा कार्बन है sp3 संकरण, बीटा कार्बन sp2, ये अल्फा है तो sp3 संकरण को शो कर रहा है, और ये देखिए बीटा है तो ये sp2 संकरण शो कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। और इसका एग्जाम्पल एक हम लोग देख लेते हैं। जैसे तो इसमें जो है X के बदले हम लोग रख देते हैं Cl, बाकी कार्बन जैसे वैसे रख लेते हैं इस तरह से, डबल बॉन्ड कार्बन
वैलेंसी कंप्लीट। अब इसमें देखा जाए तो इसकी बैलेंसी कंप्लीट करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन, ये क्लोरीन है ही हैलोजन तक। अब इसका जो है कि बांड तो 4 पूरे हैं, तो 1 2 3 4, इसकी बैलेंसी 4 होती है, संयुक्ता 4 होती है, तो 4 बांड बनाता है। इसमें देखा जाए तो 1 2 3, तो इसमें एक बांड और लगेगा और हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो अब देखिए 1 2 3 4, इसकी बैलेंसी 4, तो संयुक्ता 4 कार्बन की होती है, तो 4 बांड बनाए, इसे कंप्लीट है। इसमें देखा जाए इस कार्बन में इसके भी 1 बांड 2 बांड 3 बांड 4 है, क्योंकि संयुक्ता 4 होती है अर्थात बैलेंसी 4 होती है, तो 4 बांड बनाएगा, तो ये भी कंप्लीट हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन हम लगा देते हैं। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो हैलोजन परमाणु जिस तरफ जुड़ा होता है नंबरिंग उधर से करते हैं, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 और 3, इस तरह से 3 कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस नंबर पर जुड़ा है, तो 1 नंबर पर हेलो जुड़ा है, तो इसको लिखेंगे क्लोरो। और इसमें देखिए जो डबल बांड है तो 1 2 2 पे आया है, तो इसको लिखेंगे तीसरे पॉइंट में 2 इन। अब इसको हम लोग आईपीएससी में लिख लेते हैं, तो आईपीएससी के अंदर यदि लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा किस नंबर पहले आईपीएससी में इसका नाम होता है हैलो, और ये क्या है एल्किन, तो इसका नाम हो जाएगा हैलो एल्किन। अब हैलो पहले आएगा एल्किन बाद में आएगा, तो हम लोग रखते हैं, तो हैलो के बदले में क्या है क्लोरो, हैलो के बदले में आया है क्लोरो, किस नंबर पे है पहले नंबर पे, इसको लिखेंगे 1 क्लोरो। इसके बाद देखते हैं क्या आएगा, तो 1 क्लोरो के बाद क्या आएगा एल्क कार्बन संख्या कितनी, तो 1 2 3, तो 3 के लिए हम लोग एल्क के बदले में रखेंगे प्रोप। उसके बाद देखते हैं कि इन ENE मतलब डबल बांड कहाँ है, तो दूसरे पे आया है, दूसरे नंबर पे जब देखते हैं तो दूसरे नंबर पे डबल बांड है, लिखेंगे इसको प्रोप 2, और डबल बांड के लिए हम लोग लिखते हैं इन, लिखेंगे इसका नाम हो जाता है 1 क्लोरो प्रोप 2 इन, ये इसका आईपीएससी नाम आ जाता है। इसको हम लोग इस तरह से लिख करके ऐसे इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं एलाइलिक हैलाइड कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। इसका एग्जाम्पल जो है मतलब तीसरा एग्जाम्पल ये है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, इसमें जो है हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े साइड चेन वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ जाता है, और ये आपकी बैलेंसी इस तरह से बेंजीन टूट कर जाता है। अतः हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन से यदि बेंजीन रिंग जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये जो है किसके अंतर्गत आता है, तो इसमें देखा जाए तो AB सिग्मा बांड, AB सिग्मा बांड, AB सिग्मा बांड, AB सिग्मा बांड, ठीक है। अतः इसका संकरण कैसा होगा, तो इसका संकरण sp3 होगा। और उसके बाद ये कार्बन जो है जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन कैसा संकरण शो करेगा, तो देखिए ये जो है इसमें एक पाई बांड हो जाएगा, तो ये यदि पाई बांड हो जाता है तो ये सिग्मा ए सिग्मा, तो इसका संकरण क्या आ जाता है, तो इस तरह से हैलोजन जो है जिस कार्बन जुड़ता है यदि वो कार्बन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। इसका नामकरण करते समय हम लोग हैलोजन किससे जुड़ा है, तो हैलोजन परमाणु जो है हैलोजन परमाणु इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, और कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो 1, चूँकि एलिफैटिक कार्बन को वरीयता देते हैं पेरेंट चेन के लिए, तो एलिफैटिक कार्बन है और एरोमेटिक कार्बन है, तो वरीयता इसको मिलेगी। तो इससे जो है 1 पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 क्या है ये, तो क्लोरो, तो लिखेंगे क्लोरो फेनिल मेथेन पढ़ते हैं।